हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो वेट करिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। मानस को बुला दे, उसको भी समझा दे। 2236। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है जी। सो वेट करिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, प्लीज वेट। अश्मिता, शेयर शेयर शेयर। सो वेट करिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, प्लीज वेट। सो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। सुन, आज मैं आपके सामने बताऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो कंसेप्ट्स हैं। हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल अलाइन, प्लीज़ वेट, है ना। सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बात चल रही है और हो जाएगा सब अच्छा, है ना। जस्ट गिव मी द टाइम फॉर दैट। थैंक यू बेटा, सैम हियर। मेरे को बहुत आप लोगों की याद आती है। सो बस चीज़ें थोड़ी सी सही तरीके से घटने लग जाए तो अच्छा है, आप लोगों के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स किसी भी तरीके से कंप्लीट हो और बस मुझे कुछ टाइम दे दे, सो दैट कि आई जस्ट वांट टू कंप्लीट योर कोर्स एंड फिर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत जल्दी भगवान सब अच्छा करेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी बेटा, मैं खुद आना चाहता हूँ, मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो समस्या आप सभी को पता है कि क्या है ना। चलो जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट। एंड सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। हाँ जी, सुन, बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? अगर हमारे पास वी एफ एंड वी डैश एफ दो वेक्टर स्पेस है ना, दो वेक्टर स्पेस है, देन टी इज नॉन एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब टी हमारे पास एक मैपिंग है जो वी से वी डैश एफ पे डिफाइन हो रही है। एंड अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, हाँ जी, हाँ जी, एंड टी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बेटा ये हमारे पास क्या कहलाता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें मैं आप सभी से क्लास के लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं और मैं भी कहने के आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ अटेंड द क्लास एंड विल डिस्कस इन द लास्ट 5 मिनट। एंड लास्ट के 5 मिनट में आपसे बात करूंगा। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, तो सुन, यहाँ पे हमारे पास टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये जो टी होता है ये क्या कहलाता है? इन दो वेक्टर स्पेस के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये मैपिंग होती है हमारे पास, है ना। अगर हम बात करें टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा वी, इन दोनों की कंबाइंड जो कंडीशन होती है इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां पर अल्फा बीटा जो होता है वो हमारे पास स्केलर होता है एंड यू और वी जो होता है वो हमारे पास मतलब वी से आता है। क्लियर है? बहुत जल्दी मैं रियल एनालिसिस पे भी आपके लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले 6 दिन दे दीजिए। इस 6 दिन के अंदर पूरी ये वन शॉट सीरीज खत्म करके मैं रियल के वन शॉट सीरीज स्टार्ट करूंगा। एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि रात को 9 बजे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी पे बेसिक जो बिल्डिंग सीरीज है, कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो बहुत जल्दी उस पर भी काम करने वाला हूँ, तो आपको मिलेंगे। वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ें होने में। मैपिंग टी R2 से R3 सच दैट, ये हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है कि यार भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, राइट। तो सुन, यहाँ पे क्या होगा? अगर हम बात करें u x1 y1 एंड v x2 y2 अगर हमारे पास दे रखा है तो बेटा t अल्फा u प्लस बीटा v, बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं कि यार इसकी वैल्यू अगर हमारे पास इसके बराबर आ जाए, बेटा टी यू प्लस बीटा टी वी के बराबर आए तो भैया ये जो होगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब करके देखते हैं भैया होता है कि नहीं होता है। तो बेटा u हमने ये लिया, v हमने ये लिया, राइट। तो मैं इसको LHS लेके चलता हूं। तो बेटा ये अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू, बेटा यहां पे क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, टी अल्फा, बेटा यहां पे हमारे पास u की जो वैल्यू है वो x1 y1 है ना, एंड इसमें बीटा इसकी वैल्यू है हमारे पास x2 y2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है। नाउ हम क्या करेंगे बेटा, t ये अल्फा x1 बेटा पहला और ये बीटा x2 है ना, बेटा ये आ जाएगा, कोमा अल्फा y1
प्लस बीटा y2 हो जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। और अगर ये इसके बराबर तो बेटा x की जगह x रख देंगे और y की जगह तो बेटा इन दोनों को प्लस यहाँ करेंगे माइनस यहाँ करेंगे इस तरह से। तो जैसे t हटेगा तो बेटा ये हमारे पास आएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2 हो जाएगा, है ना। कोमा बेटा इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखूंगा। अल्फा x1 प्लस बीटा x2 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा y2 हो जाएगा, कोमा ये 0 हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लीजिए आप, तो बेटा अल्फा कॉमन लेंगे तो ये आएगा x1 प्लस y1, राइट। बेटा यहाँ से बीटा कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा बीटा x2 प्लस y2 हो जाएगा। सिमिलरली कोमा बेटा यहाँ से हम अल्फा कॉमन लेते हैं तो x1 प्लस सॉरी है ना, बेटा आएगा x1 माइनस y1 एंड बेटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेटा आएगा x2 माइनस y2 एंड लास्ट में ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, जो अल्फा अल्फा वाले पहली टर्म इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो जो पहली टर्म एक साथ लिखेंगे तो अल्फा x1 प्लस y1 प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे कोमा आएगा, कोमा अल्फा x1 माइनस y1 कोमा 0 ये यहाँ जाएगा प्लस बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे बीटा x2 कोमा प्लस y2 कोमा यहाँ पे आएगा हमारे पास बीटा x2 माइनस y2 कोमा 0 हो जाएगा। नाउ बेटा यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल दीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस y1 कोमा x1 माइनस y1 कोमा 0, है ना। एंड बेटा यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, बेटा ये आएगा x2 प्लस y2 कोमा x2 माइनस y2 कोमा 0। बेटा हम जानते हैं ये जो होगा ये हमारे पास क्या आएगा tu हो जाएगा प्लस बीटा tv हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक की बात करी जाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो हमारे पास ये होती है कि अगर हम यहाँ पे t0 रखें, बेटा क्या रखें 0,0 रखें तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 आना चाहिए। एंड सुन यहाँ पे अगर हम माइनस x माइनस y रख दें यहाँ पे तो बेटा यहाँ से माइनस कॉमन आना चाहिए एंड ये x कॉमा y हो जाना। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यार ये 0 0 रखने पर पूरा 0 हो रहा है, माइनस x एंड माइनस y रखने पर बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, मतलब ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई हो जाता, मान लीजिए ये हमारे पास आ जाए कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड एक्स वाई, तो बेटा यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, पर सर ये जो दूसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप माइनस एक्स माइनस वाई रखोगे, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई रखोगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई कोमा माइनस एक्स प्लस वाई एंड ये हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये एक्स वाई होगा। जैसे आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और ये माइनस का एक्स वाई आएगा, जो कि हमारे पास माइनस का टी एक्स कोमा y के बराबर नहीं होगा, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुजी यार अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है, कैसा x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? भैया ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 0 वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो भैया ये 0 0 0 नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो रही है वो किसके बराबर हो रही है बेटा 1,1,3 हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा इन दो कंडीशन की मदद से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे बोला जा रहा है ये प्रोडक्ट वाला एग्जांपल, अभी मैंने आपको समझाया था टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कोमा एक्स, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? भैया नहीं होगा, दिस इज नॉट एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पर आपको लगता है कि गुरुजी प्रूफ करके बता दो क्यों नहीं होगा। सिमिलरली बेटा हम यहां पे प्रूव करके बता सकता हूं। जैसे मैंने आपको बोला है कि टी अल्फा यू जो है ना बेटा, ये कंडीशन लगाओगे तो ये अल्फा x1 अल्फा y1 आएगा और अल्फा कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये गड़बड़ कर देगा, राइट। तो यहां पे आपको सीधी सीधी मैंने दो कंडीशन बताई है, 0,0 वाली कंडीशन तो लग रही है यहां पे, पर सुन जब t माइनस एक्स माइनस वाई वाली कंडीशन लगाओगे तो बेटा ये तो हमारे पास एक्स वाई होगा, पर ये माइनस एक्स होगा और माइनस कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये माइनस एक्स वाई एक्स आ जाएगा और विच इज नॉट इक्वल टू माइनस टी एक्स कोमा वाई, है ना, इसके बराबर नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है भैया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसका प्रूफ भी मैंने बता रखा है। इसमें कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। लेट वी एंड वी डैश बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओवर एफ एंड टी वी इन वी डैश बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि 0 और माइनस भी बराबर होना चाहिए। बेटा ये दो कंडीशन आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसके नेक्स्ट क्लास होगी। अगर आपको देखना है कि सर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो बेटा इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ लीजिए, है ना जयप्रीत जी, ठीक है ठीक है। इसमें देखिए अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू द सेम वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर। अगर बाई चांस कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम पे जा रहा है ना, मान लीजिए ये हमारे पास कोई दे रखा है एंड ये R2 ओवर R से
R2 ओवर R जा रहा है, तो इस और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं ना। सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जाता है तो इसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं ना। और अगर अलग अलग से अलग से जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि R2 ओवर R से ये जा रहा है R3 ओवर R, दैट टाइम दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि दोनों सेम होना जरूरी है। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा कि R3 से R3 दे रखा है हमारे पास, तो भैया ये भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। भैया कंडीशन लगा के देख लो, सब कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। बेटा ये भी जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है ना, जिसका ट्रांसपोज मतलब TA इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है ना। बेटा देखिए आप, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का कलेक्शन है और ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है R2 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 2 तक, देन TA इज इक्वल टू A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको प्रूव करना है कि गुरुजी कैसे होगा, तो यार आप प्रूव कर सकते हैं। T अल्फा A प्लस बीटा B लेंगे, बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जब ट्रांसपोज होगा तो A और B पे ट्रांसपोज चला जाएगा, ये बराबर इसके T अल्फा TA प्लस बीटा TB के बराबर हो जाएगा और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, मैं करता हूँ बहुत जल्दी प्रदीप जी इस पे काम, है ना। इफ Rx इज इक्वल टू Px एंड Px इज पॉलीनोमियल ओवर R, है ना, देन हमारे पास अगर Tpx इज इक्वल टू P डैश x टाइप का कोई दे रखा है तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर इंटीग्रेशन वाला दे रखा है तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल से आपको जो भी ये पढ़ाया जा रहा है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ। तो जितने भी PDFs हम आपको दे रहे हैं इन सबको हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं कल से, है ना। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ये जो प्रूफ है कैसे हो रहा है, तो आई विल गिव द ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ टेलीग्राम, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। सो नल स्पेस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा T VF टू VF एंड द नल स्पेस T इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ VF जहां पे TU इज इक्वल टू 0, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपके सामने बता रहा हूं कि ये हमारे पास VF से VF दे रखा है बेटा, VF से VF दे रखा है और ये हमारे पास T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है बेटा, T एक लीनियर। तो वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसके 0 पे जा रहा है ना, वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसके 0 पे जा रहा है ना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं या इसको कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुन, कर्नल ऑफ T। वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसके आइडेंटिटी पे जाता है दैट इज नॉन एज ए कर्नल ऑफ T। सुन, ये हमारे पास क्या होगा, हाँ सबका मिल जाएगा ना, ठीक है, हाँ जी मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो सुन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कर्नल, इसको कर्नल बोलते हैं। और जो ये नल स्पेस, इसको नल स्पेस भी बोलते हैं, इसको कर्नल भी बोलते हैं। और ये जो नल स्पेस होता है ये वेक्टर स्पेस VF का क्या होता है, सब स्पेस कहलाता है। सुन, दिस नल स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस VF। क्लियर है? अब आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि सर नल स्पेस निकालते कैसे हैं, कर्नल निकालते कैसे हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है T R2 से R2 बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है x1, x2 इज इक्वल टू x2, x1। मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और R2 से R2 हो जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस, है ना, क्या बोला जा रहा है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल क्या होगा। तो बेटा क्या हो जाए, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे चला जाए, 0 पे चला जाए। भैया क्या होगा, सुनो मेरी बात, इसका कर्नल क्या होगा, x1, x2 सच दैट क्या होगा बेटा, Tx1 मतलब x2 की जो वैल्यू आ जाए वो किसके बराबर आ जाए, 0 के। और ये हमारे पास ये है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, x1 x2 जो हो जाए वो किसके बराबर, 0 हो जाए, मतलब अल्टीमेटली ये 0,0 के बराबर आ जाए। इसका मतलब x1 0 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो कर्नल होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 0,0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कर्नल हो जाएगा। एक इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि हाँ जी ठीक है, हाँ जी इधर देखिए आप, मैं आपसे एक और चीज बोलना चाह रहा हूं कि इसमें जो कर्नल है उसमें 0 0 जाएगा। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ नलिटी, तो इसमें जो कर्नल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो बेटा इसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसकी जो नलिटी होगी वो 1 होगी। तो जो नलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द नलिटी ऑफ दिस, तो नलिटी जो होता है वो कर्नल का डायमेंशन होता है बेटा, जो कर्नल है उसका क्या होता है बेटा, डायमेंशन होता है ना। जो भी कर्नल T है इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो बेटा कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसकी जो नलिटी हो जाएगी, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, 0 हो जाएगा, सुना ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास 0 0 तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा जो एलिमेंट आता है वो हमारे पास क्या होती है, उसकी नलिटी होती है। तो बेटा इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी मतलब 0 0 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी नलिटी कहलाती है, मतलब उसके एलिमेंट होते हैं, उसको ना डायमेंशन बोलेंगे। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कर्नल T जो होता है ये भी हमारे पास एक सब स्पेस होता है और सब स्पेस के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। इट मींस यहाँ पे इसकी जो नलिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये लेता हूं बेटा, क्या ले रहा है मैंने, T R3 से R3 मैंने लिया बेटा, यहाँ पे R3 से RT, सॉरी
R3 से मैंने R2 लिया और ये दे रखा है T x1 x2 x3 और ये दे रखा है बेटा x1 प्लस x2 x2 प्लस x3। बेटा ये हमारे पास दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका कर्नल क्या होगा, तो बेटा हम जानते हैं कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। भैया क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाए मतलब x1 x2 x3 सच दैट बेटा ये हमारे पास क्या जाए, 0 हो जाए। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस x3 इज बेटा इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, है ना, मतलब इन दोनों को 0 कर दो। और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, x1 की जो वैल्यू आ जाएगी, या आप एक लेंगे तो x2 की वैल्यू माइनस x1 आ रही है एंड सुन यहाँ से हमारे पास x3 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है बेटा, माइनस का x2 आ रही है और x2 की वैल्यू माइनस x1 है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x3 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बेटा कर्नल ऑफ t जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जहाँ पर x1 है वहाँ तो x1 ही रहने दीजिए, जहाँ पर भी x2 है वहाँ पे माइनस x1 रख देंगे और जहाँ पर x3 है वहाँ पे क्या रख देंगे, x1। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे कर्नल आ रहा है, मतलब इस कर्नल में एक एलिमेंट आ रहा है। तो यार कर्नल तो ये आ जाएगा और इसका जो डायमेंशन होगा कर्नल का, बेटा कर्नल का जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है। तो इसका जो नलिटी होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या एक तरीका और है कि x1 x2 x3 दो कंडीशन आ रही है, तो बेटा ये हमारे पास सब स्पेस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है। तो सुन नलिटी हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई वेक्टर स्पेस, जब भी हमारे पास कोई कर्नल दे रखा है तो उस कर्नल का जो डायमेंशन होता है दैट इज नॉन एज अ नलिटी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज नॉन एज अ नलिटी या डायमेंशन ऑफ कर्नल इज नॉन एज अ नलिटी। तो जैसे मैं आपके सामने बताता है इसकी नलिटी 1 होती है, इसकी नलिटी 0 होती है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना बेटा, हमारे पास दे रखा है R n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट A इज इक्वल टू हमारे पास Aij, एक मैट्रिक्स का कलेक्शन दे रखा है सच दैट Aij बिलोंग्स टू R, है ना, ठीक है। ये हमारे पास R से एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ना, जो कि हमारे पास जा रहा है T R n क्रॉस n से जा रहा है R n क्रॉस n, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये दे रखा है A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ना। आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसका कर्नल क्या होगा और इसकी नलिटी क्या होगी, तो बेटा कर्नल क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टी ए इज इक्वल टू हम इसको 0 पुट कर देंगे, है ना बेटा, बराबर 0 कर देंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब ये जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका कलेक्शन जो होगा वो उसके कर्नल में जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा भैया इसका डायमेंशन क्या होता है, तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होता है वो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने मेरी कल क्लास अटेंड करी होगी, तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो सुन इसकी जो नलिटी होगी वो हमारे पास ये हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका डायमेंशन आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। ये मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी। इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, px टू px एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही दे रखा है। बेटा क्या दे रखा है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है rx से rx दे रखा है, और बेटा हमारे पास tpx जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है p डैश x। और आपसे पूछा जाए कि भैया इसका कर्नल क्या होगा, तो बेटा कर्नल हम क्या करेंगे, है ना, ठीक है। तो यार कर्नल में हम क्या करेंगे बेटा, इसको 0 पुट कर देंगे। तो बेटा इसको 0 पुट करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे, आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ टी, क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट इज द, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द कर्नल ऑफ टी। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास p डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो px इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कलेक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका कर्नल कहलाएगा। और बेटा कांस्टेंट में हमारे पास ये c अकेला आ रहा है, तो इसका जो नलिटी होगा वो हमारे पास क्या जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। इसमें रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हम बात करें सुन यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये VF और V डैश F दो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, वेक्टर स्पेस दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, VF एंड V डैश F दे रखा है विद द 2 वेक्टर स्पेस एंड T V। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ T। तो सुन जितने भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे जो इसके साथ मैप होंगे, है ना, तो वो हमारे पास रेंज ऑफ T हो जाएगा। हाँ, T हमारे पास जा रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये, तो जो T ऑफ VF होगा ना, या बात करें जितने भी हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन आएगा ना, जो अल्टीमेट जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए अल्फा का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज आएगी वो T अल्फा आएगी। तो जो T अल्फा टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो सब हमारे पास क्या होंगे, इसके रेंज स्पेस होगा, राइट। तो रेंज स्पेस का मतलब क्या होता है कि वो सभी अल्फा इसके जिसकी इमेज का जो कलेक्शन होता है T अल्फा, है ना, जो कि V डैश में आएगा, वो सब क्या होता है, इसके रेंज स्पेस में जाता है। तो इसमें मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जा रहा है ये T है, मान लीजिए अल्फा हमारे पास एलिमेंट है, तो इसकी जो इमेज आएगी वो T अल्फा आएगी, और T अल्फा टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा इधर आएंगे। तो रेंज स्पेस जो होता है, मतलब रेंज ऑफ T जो होता है
वो हमेशा जो वी डैश है उसका क्या होता है स्टूडेंट, सब स्पेस होता है ना। तो वी डैश का क्या होगा स्टूडेंट, ये सबसेट भी होता है और ये इसका सब स्पेस भी होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि टी P10x टू P10x, सुनिए हमारे पास दे रखा है एटमॉस T 10 डिग्री पॉलीनोमियल दे रखा है ना विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए यहाँ पे देखिए आप T, इधर देखिए सुनिए P10x, प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपसे पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ये तो चलता रहेगा है ना। तो सुनिए यहाँ पे देखिए TPx इज इक्वल टू, हम इसको d2 बाय dx स्क्वायर px आएगा बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना। और हम जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रेंज में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे इस 10 के बेसिस क्या है बेटा। इसका जो बेसिस आएगा वो आएगा 1x स्क्वायर बेटा, इसका जो बेसिस आएगा वो एक्स क्यूब आएगा है ना, ऐसा आएगा हमारे पास। कहाँ तक आएगा बेटा, एक्स पावर 10 आएगा। अब आपसे पूछा रहा है इसका जो रेंज आएगा उसका बेसिस क्या आएगा, मतलब टीएस का बेसिस क्या आएगा। तो बेटा 2 बार डेरिवेटिव कर लो इसको यार, तो 1 का 2 बार करेंगे तो 0 बेटा, एक्स का 2 बार करेंगे तो 0 बेटा, इसका 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 2 बेटा, इसका 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 6x। तो बेटा ये हमारे पास आएगा, तो इसका 2 बार करेंगे तो 10 एंड शून्य आएगा हमारे पास 10 और 90, तो 90x पावर 8 आ जाएगा है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रेंज स्पेस आएगा ना। तो रेंज स्पेस के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के हमारे पास आएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशन कितना होगा, तो बेटा यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास 11 है, पर इसका जो रेंज स्पेस है उसका डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 8 और 1 9, तो 9 हो जाएगा राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट पूछा जाता है और रेंज स्पेस की बात करी जाती है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली कर सकता है। सुंट रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेंज स्पेस के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने आपके सामने बताया था कि जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास जो रेंज स्पेस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके रेंज स्पेस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, ये 8 तो आ ही रहा है और साथ में कांस्टेंट 0 भी आ रहा है। तो सुन यहाँ पे टोटल हमारे सॉरी 2 भी आ रहा है कांस्टेंट, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने आ रहा है, सुन 9 एलिमेंट आ रहा है। तो रेंज स्पेस का जो डायमेंशन है वो 9 आ रहा है और उसको हम रैंक बोलते हैं। सुन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ से निकलता है। जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस का जो रेंज स्पेस होता है, उस रेंज स्पेस के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं है ना, या रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है भैया, रैंक कहलाता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे निकलता है। क्लियर है, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो क्या होता है सुन रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज कॉल्ड रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूंगा इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें कि इसमें यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा या होगा। आई थिंक नॉट एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। करिए प्लीज, यू हैव 2 to 3 मिनट, प्लीज ट्राई। हाँ जी करिए जी, मैं निवेदन करूंगा, आगे बढ़ते जी, करिए प्लीज। चले जी, करे जी, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। चलता रहेगा है ना, प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जो भी स्टूडेंट है आप सभी से निवेदन है, आप चीज़ों पे फोकस करिए है ना। एक टाइम पे आपको इतना कंटेंट मिलेगा, पागल हो जाओगे तुम कि गुरुजी आपने इतना करा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। करिए जी, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे यहाँ पे है ना, फोकस करिए। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे अगर हम पहली बात करें तो सुनिए 0 0, इसको ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा ना, दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जैसे ही 0 0 रखोगे तो भैया ये 0 नहीं होगा। क्लियर है, सुनिए 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये होगा कि नहीं होगा, तो बेटा ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, 0 0 सब कर रहा है ना, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज सेटिस्फाई है ना, हर चीज़ यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है राइट। तो यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो एक्स वाई जेड दे रखा है और हमारे पास दे रखा है z - x n sin x।
तो बेटा यार आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे भी अगर आप 0 0 वाली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, सुन माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड रखेंगे, राइट। तो यार यहाँ पे हमारे पास वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, पर सुन यहाँ पे जब हम अल्फा एक्स करेंगे, अगर आप देखेंगे वो देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक तो लग रही है, पर टी अल्फा एक्स जो है ना वो अल्फा टी एक्स के बराबर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एच यहाँ पे मैं करूँ अल्फा एक्स अल्फा वाई एंड अल्फा जेड करूँ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा जेड माइनस अल्फा एक्स और ये आएगा साइन अल्फा एक्स। तो बेटा यहाँ से आप अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, पर भैया यहाँ से हमारे पास कॉमन नहीं आएगा अल्फा, ये आएगा हमारे पास साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस एग्जांपल, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मतलब शॉर्ट ट्रिक लग रही है यहाँ पे। आप बोलोगे सर 0 0 तो हो रहा है, सर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रखेंगे तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो फिर हो रहा है। पर बेटा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, कहीं कहीं कंसेप्ट भी लगते हैं। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टी अल्फा एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा टी एक्स आ रहा है, सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। तो जब भी हमारे अरे ओनली जी एंड एच, भैया कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? ए एंड बी, है ना। एफ एंड एच जो होंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है भैया? गलत बता रहे हो आप भी ऑप्शन जसप्रीत जी। आगे बढ़ते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? करिए प्लीज, यू हैव 1 or 2 minutes, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट। हाँ जी, करे जी, हाँ जी, करे प्लीज। सुन देखिए आप कैसे करेंगे इसको। ओके, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें ये देखोगे आप तो 0 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही बेटा, 0 0 वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यहाँ पे 0 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, पर जी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू माइनस का जी एक्स वाई जेड। बेटा ये कंडीशन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें ये कर जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब हमारे पास ओनली एच इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि आर एन एक्स हमारे पास दे रखा पी एक्स, वेर पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट n डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। करिए जी, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज टू। R3 से R3 दे रखा है यहाँ पे ना, करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। करिए जी, खुशी जी, अभी वेट करिए खुशी जी, है ना, सब अच्छा होगा। चलिए जी, इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो सुन ये जो है ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा गुरुजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हम बात करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास इसका बेसिस देखेंगे तो इसका बेसिस आएगा 1x एंड एक्स स्क्वायर। बेटा इसका बेसिस ये आ रहा है 1x एक्स स्क्वायर। अब हम इसका रेंज स्पेस का बेसिस देखते हैं ना। बेटा रेंज स्पेस का जो बेसिस है ना, वो हमारे पास ये s ले लीजिए। तो सुन रेंज स्पेस का जो बेसिस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, जो रेंज स्पेस है उसका बेसिस क्या आएगा। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to x के रेस्पेक्ट में px dx, है ना। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगा, बेटा x का इंटीग्रेशन हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। पर भैया ये जो है ये इस R3x के रेंज स्पेस में नहीं आ रहा भैया, R3 का रेंज स्पेस क्या आ रहा है 1x और x स्क्वायर, पर यहाँ पे x क्यूब आ गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी सब रेंज स्पेस में आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि P101x is the vector space of all polynomial degree at most 101, and आपसे बोला जा रहा है TFX is equal to D50 upon DX 50 FX, then which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? करिए जी, हाँ जी, थैंक यू जी, करिए प्लीज, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए जुड़े हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।
सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाँ जी, करे जी, सब पे करेंगे जी, सब पे करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, करे जी। इसमें ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, तो मैं चाहता हूँ इसको 5 कर दो आप, है ना, इसमें इसको 5 कर दो, है ना, 5 से 5 कर दो, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। 5 से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, P5 से P5x कर देता है, और यहाँ पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, और बेटा यहाँ पे मैं TFX ले लेता हूँ। बेटा 5 है तो मैं इसको आधा कर लेता हूँ, मतलब ये कर लेता हूँ T d2 बाय dx स्क्वायर fx ले लेता है ना बेटा, ठीक है, आधा और एक कम कर दे, देखते हैं इसका क्या आ रहा है ना, उस समय 101 का समझ जाएंगे कि उसका क्या आएगा। क्लियर है, समझ रहे हो भाई? इधर देखो आप, इसमें यहाँ पे TPX है ना, तो बेटा PX का हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका कर्नल क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालते हैं, इसका बेसिस 1x x स्क्वायर x क्यूब एंड x पावर 4 एंड x पावर 5, बेटा ये आ रहा है ना। जब इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जब 2 बार डेरिवेटिव, देखो ये हमारे पास ऑपरेटर तो होता ही है भैया, ऑपरेटर तो होता ही है यार, है ना। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव कर लो, जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे अल्टीमेटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप निकालेंगे एटमोस्ट, या तो आप चाहो तो एक काम करो, एक पॉलिनोमियल ले लो, सबसे बेस्ट है ना। बेटा मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली, ठीक है, अब मैं इस पॉलिनोमियल का क्या करता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ 2 बार, मान लीजिए मैंने fx ले लिया, है ना। बेटा इसका मैं 2 बार डेरिवेटिव करता हूँ, 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, और बराबर 0 पुट करना, बेटा डेरिवेटिव करके क्या करना, बराबर 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास TPX इज इक्वल टू, जब भी हम कर्नल की बात करते हैं तो बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी, तो सुन 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब आप बात करेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे 2 बार, तो बेटा 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो d2f बाय dx स्क्वायर निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पे तो 1 आई थिंक हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड सुनिए 12, ये आएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा आई थिंक, है ना, 4 3, और ये आएगा 5 चौक 20 x क्यूब आ रहा, राइट, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, एक पॉलीनोमियल ली हमने जो कि एटमोस्ट 5 डिग्री की पॉलीनोमियल है, राइट, और एटमोस्ट 5 डिग्री की पॉलीनोमियल हम लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना, तो हमारे पास ये आ रहा है। क्लियर है? और ये आ रहा है, उसको बराबर जब आप 0 पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक ये इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो हमारे पास 4 आ रहा है, क्योंकि कुछ गलती हो रही है मेरे से ना, इसमें यहाँ पे 101 और तो 50 टाइम हो रहा है ना, तो जब 50 टाइम डेरिवेटिव करेंगे आई थिंक ये हमारे पास एटमोस्ट 5 डिग्री की पॉलीनोमियल है, और 5 डिग्री पॉलीनोमियल को अब जब हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या देगा, ये 4 देगा, राइट। तो मुझे लगता है ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा लगेगा, मैं एक काम करता हूँ दूसरा कंसेप्ट लगाता हूँ, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा कर्नल टी को हम लेंगे, हाँ बी ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे T101 की पॉलीनोमियल, तो 101 के अंदर हम बेसिस ले हम लोग यहाँ पे, तो कर्नल टी की बात करें तो सर ऐसे ही लिखते हैं, आप रिकॉर्डेड देखते हैं सर। हाँ जी, ये कौन बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, इसको आंसर दे दो यार, ये ग्रुप थ्योरी की बातें कर रहा है यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की क्लास के अंदर। इसमें कर्नल टी की बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी इधर देखिए, सुन कर्नल टी की बात करेंगे तो कर्नल टी में मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, एटमोस्ट 101 डिग्री पॉलीनोमियल की बात करें और 101 डिग्री पॉलीनोमियल को 50 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आई थिंक यार मुझे लगता है अगर हमारे पास 5 डिग्री की पॉलीनोमियल है और 5 डिग्री पॉलीनोमियल को हम आधे टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो यार मेरे हिसाब से 3 डिग्री पॉलीनोमियल आएगा। तो कर्नल टी में हमारे पास यहाँ पे जो आएगा एलिमेंट वो बराबर 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी जो डिग्री आएगी वो यस उसकी आधी आती है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं, 50 कांस्टेंट आएंगे, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, बराबर 0 के कांस्टेंट करेंगे तो बराबर 50 कांस्टेंट आएंगे, बात तो सही है, पर वो लॉजिक क्यों नहीं लग रहा है जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, वो मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। बाकी तो ये हो तो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉजिक जो मैं लगाना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं लग रहा है, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ a1x a2x स्क्वायर, भाई जो मैं लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ ना वो नहीं लग रहा है, बस मुझे लग रहा है वो क्यों नहीं लग रहा है ना। ये आएगा 101 x पावर 101 आएगा, एटमोस्ट 1 डिग्री है ना। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे अराउंड 50 टाइम्स, तो जब 50 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना, बस वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं लग रहा है ना। तो जब इसको 50 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 50 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट बचेंगे वो 50 ही बचेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है सुन, 102 कांस्टेंट आ रहा है, राइट। अब देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी मैट्रिसेस में पढ़ा है, हाँ जी समझा है ना। तो सुन 5 लेने पर क्यों नहीं आ रहा, बस मुझे थोड़ा कन्फ्यूज, एक मिनट वापस क्लियर कर लेता हूँ ना। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब x पावर 4 प्लस a5x पावर 5 है ना, ये हमारे पास लाइक एटमोस्ट 5 डिग्री पॉलीनोमियल आ रही है, राइट।
और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसके आधे टाइम, राइट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं 50 बार, 2 बार, राइट, 2 बार करूँगा तो यार ये तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, है ना, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 282 हो जाएगा और ये हमारे पास होगा 4 3 12, है ना, ये तो दोनों डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा ना, ये आएगा हमारे पास 282 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 a3x² एंड ये आएगा 5 चौके 20 a पावर 5 x पावर 3 आ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो मतलब इस वाले केस में 3 आ रहा है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है जब हमने यहाँ पे लिए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है ना, मुझे लगता है इसको बराबर 0 पुट करेंगे, है ना, आई थिंक इसको बराबर 0 कोमा जो भी आएगा मतलब 0 पुट करेंगे इसको, तो हम जानते हैं ये हमारे पास a2 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, अच्छा ओके, अब आया समझ में यार, a2 0 हो जाएगा, a3 0 हो जाएगा और a5 0 हो जाएगा, है ना, तो बेटा 3 0 हो गए, तो बच्चे हमारे पास ये 2, यस, वही मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ जी सॉरी, हाँ इसमें ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो नॉन 0 हमारे पास 2 बचे, तो इसका डायमेंशन जो होगा वो हमारे पास 2 होगा, मतलब जस्ट आधा होगा, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें सुनो कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्लियर है, यस यस, अरे भैया कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं लॉजिक क्यों नहीं लग रहा है बस वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर तो मुझे भी समझ में आ रहा है क्या है, पर लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लॉजिक जो होगा ना वो हमारे पास होगा, बेटा इसको बराबर डिफरेंशिएट करके बराबर 0 रखेंगे, तो हम जानते हैं कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो नॉन 0 कौन से रहेंगे, ये 2 रहेंगे ना, 2 कांस्टेंट नॉन 0 रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास, हाँ सर a3x3, एक मिनट, अच्छा a3x3 नहीं रखा क्या, हाँ तो वो भी 0 हो जाएगा, हाँ ओके 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 ओके, है ना, हाँ जी ठीक है, a3x3 हो जाएगा, a4x पावर 4 हो जाएगा और a5x पावर 5 हो जाएगा ना, हाँ बेटा तो सब 0 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, अरे सबके सब 0 हो जाएंगे भैया, समझ रहे हो, ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, आई थिंक ये 3 और 2 6 हो जाएगा ना, ये तो हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 12 ये आएगा a पावर 4 और ये a² आ जाएगा एंड इसमें आएगा 5 चौका 20 एंड a पावर 5 x पावर 3 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0, खाली 2 ही हमारे पास बचेंगे नॉन 0, क्लियर है, सो दिस इज द लॉजिक, है ना, मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ भैया, ठीक है आंसर तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज द लॉजिक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखिए आप, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस f such that d2f by dx² plus f is equal to 0 over the field of real number, then we define the linear transformation this, then kernel of t, so इसका कर्नल क्या होगा, करिए प्लीज, है ना बेटा, कि 0 इसलिए होगा क्योंकि जब कर्नल होता है ना उसको बराबर 0 रखते हैं ना, तो उस पॉलिनोमियल को 2 बार डिफरेंशिएट करके बराबर 0 रखेंगे तो बेटा उसके कोफिशिएंट सब 0 हो जाएंगे ना, कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर है तो उसके कोफिशिएंट भी 0 होंगे विश्वजीत, ठीक है, आ जाइए, है ना, हाँ जी इधर देखिए आप लोग, चले जी, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन f देन विच सेटिस्फाई d2f by dx² प्लस f, करिए प्लीज कैसे करेंगे, हाँ जी ट्राई करिए, करिए जी, अरे सर हाँ 5-10 मिनट में सर, मैसेज देखना उसका आंसर मुझे भेजना मैसेज पे, एक मैसेज किया उसका आंसर मुझे भेजना मैसेज पे ना, करिए प्लीज। इधर देखिए सुन, जब भी हमारे पास कर्नल की बात होती है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे बराबर 0 पुट करेंगे ना, बेटा इसको क्या करेंगे, जब भी हम कर्नल की बात करेंगे इसको 0 पुट करेंगे और हम जानते ही आएगा m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। वैसे नॉर्मली हमारे पास जब भी इस प्रकार की बात आती है, कर्नल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो इसको 0 करते हैं, आप सीधी सीधी बात है ना, अल्टीमेटली अगर यहाँ पे हम देखें तो कौन इसको यहाँ पे 0 कर रहा है, क्लियर है, हाँ जी एक्चुअली वो आएगा नहीं यहाँ पे, m इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा जो वो रियल नंबर नहीं, पहली बात तो है ना, और r की बात करी जा रही है ना, तो बेटा जब इसको 0 पुट करेंगे तो m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा है बेटा प्लस माइनस आयोटा रहा, विच इज नॉट बिलोंग्स टू r, और ये r पे नहीं जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन इसका जो कर्नल होगा वो हमारे पास ये नहीं होगा, सो सुन ए ऑप्शन, पहली बात तो हम ले सकते हैं यहाँ पे भाई sin x cos x इसको 0 कर रहा है तो क्यों नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट इट इज नॉट राइट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, करिए प्लीज, ट्राई करिए कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज ट्राई,
पीछे पड़ गया है, बता रहा हूँ तेरा आंसर बता रहा हूँ भाई। देखो ये जो भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और ये भाई बोल रहा है कि कौन सा इसमें लीनियर ये होगा, तो यार ये हमारे पास होगा। और ये भाई बोल रहा है कि सर ये में से कौन होगा, तो यार ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, बिकॉज ये एम्प्टी सेट है ना, ये हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है, राइट। सो ये हमारे पास हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर है भाई, तेरा आंसर मिल गया, है ना बेटा। ये जो है ये हमारे पास जो भी तुम बोल रहे हो रिंग या किसके लिए पूछ रहे हो, तो ये हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्टी सेट है ना, ये सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट दे रखा है हमारे पास, राइट। ये एम्प्टी सेट है, दैट्स वाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई, चल खुश हो जा, आगे बढ़ते जी, है ना। इधर देखिए सुन, यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज ट्रू, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये लीनियर, यस ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे देखो मोड दे रखा है, तो ये जो हमारे पास वो वाली प्रॉपर्टी है ना, t माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 जो है वो माइनस का t x1 x2 x3 के बराबर नहीं आएगा। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसमें यहाँ पे साइन x1 x2 वही अल्फा वाली प्रॉपर्टी है ना, t अल्फा x इज नॉट इक्वल टू अल्फा टी एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट्स वाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा अल्फा कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The nullity of linear transformation R5 cross 5 to R such that T is equal to trace of है। So इसका ट्रेस दे रखा है हमारे पास, तो आपसे पूछा इसकी नलिटी क्या होगी, करिए प्लीज। व्हाट इज द नलिटी ऑफ दिस, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसकी नलिटी क्या होगी, करिए। ट्राई करें प्लीज। हाँ जी, ट्राई करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसमें देखिए यहाँ पे इसकी जो नलिटी होगी बेटा वो क्या होगी। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि यार ये हमारे पास अगर नलिटी निकाले, पहले कर्नल निकालेंगे, कर्नल बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो दे रखा है वो 5 क्रॉस 5 मतलब 25 इसका डायमेंशन दे रखा है। और अगर ये 0 हो रहा है तो भैया इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, राइट है ना बेटा। यहाँ पर कंडीशन जो दे रखी है वो हमारे पास 1 दे रखी है, तो रिस्ट्रिक्शन 1 कम होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, करेक्ट होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है कि इसमें रैंक ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ टी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लस नलिटी ऑफ टी जो होगी वो हमारे पास 25 के बराबर होगा। पर सुन ये जो हमारे पास है इसकी डायमेंशन तो 1 आ रही, राइट। तो हमारे पास जो रेंज है मतलब रैंक है वो 1 हो सकती है, तो नलिटी हमारे पास यहाँ पे 24 ही होगी भैया, 25 तो हो नहीं सकती। क्लियर है। और अल्टीमेटली रैंक प्लस नलिटी का सम 25 होता है। और अगर यहाँ पे हमारे पास ये नलिटी अगर हमारे पास 24 हो जाए, जैसे 20 हो जाए या 25 हो जाए, 15 आ जाए, तो भैया ये भाई रैंक 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी, समझ रहे हो। तो यार ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भैया, इसकी जो रैंक है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। एक हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। सुनिए जेम में आया हुआ क्वेश्चन है, करे प्लीज, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, करे प्लीज, करे प्लीज। लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। अराउंड इधर देखिए आप, बढ़िया बढ़िया मस्त अभिषेक जी। सुन देखिए कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे वो वाली कंडीशन लग जाएगी, t0 इज इक्वल टू 0 एंड t यहाँ पे अगर आप माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस का t अल्फा टाइप का कंडीशन लगाएंगे तो भैया काम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन से ये ऑप्शन बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर, आपसे बोला जा रहा है कौन सा लीनियर है बेटा। m की जगह -m पुट करेंगे बेटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 पे भी हो रहा है। इसमें यहाँ पे m की जगह -m रखेंगे भैया, नहीं होगा यार, समझ रहे हो। t माइनस m, ये m स्क्वायर आ गया बेटा। यहाँ देखो t2 माइनस m इज इक्वल टू ये आएगा m स्क्वायर p
प्लस पी स्क्वायर एम आएगा और माइनस कॉमन निकालेंगे इसके बाद, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा ना, क्योंकि m की पावर 1 आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यार ये नहीं होगा ना, बिकॉज यहाँ पे पी एम स्क्वायर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि टी आर एन से आर एन, और ये हमारे पास दे रखा है कि 1x2 प्लस x2 प्लस x3 xn इस टाइप से हमारे पास दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी नलिटी, इसकी रैंक और ये क्या होगी। सो ट्राई करिए कैसे करेंगे, नहीं तो मैं समझाऊंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत जल्दी आएगा सनी, तेरा टाइम भी आएगा, सो डोंट वरी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द नलिटी और क्या है। प्लीज करिए, कैसे करेंगे। हाँ जी रैंक में आने के लिए, लीडर बोर्ड में आने के लिए जीपे करना पड़ेगा तेरे को। हाँ जी, चले जी, इधर देखिए आप लोग कैसे करेंगे। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भाई साहब कुछ गलत कर रहे हैं। भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अरे भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यार 1 आ गया, अरे 1 आ गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। t0 इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा भैया, कैसे रैंक और डलिटी निकाल दोगे आप। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लेट वी बी द लीनियर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलीमियल एटमॉस डिग्री है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स पॉलीमियल दे रखी है। टी वी से वी, देन मैप ऑफ टी पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे पूछा रहा है कि पी डैश 1 आ रहा है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे होगा। रैंक, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज n, डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज 1, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज 1, डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज n+1। करिए प्लीज, कैसे करेंगे। करे जी। सीरियसली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है मिश्रा जी, मोतो जी, बट देखिए भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भैया इसका लाइक मैप का लाइक कर्नल और ये पूछ रहा रेंज क्या होगा। तो बेटा इसको 0 पुट कर देंगे हम सबसे पहले, तो है ना। एटमॉस डिग्री n पॉलीमियल दे रखी है, तो बेटा एटमॉस डिग्री n पॉलीमियल दे रखी है, तो हम जानते हैं कि जो पॉलीमियल है पी डैश 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना कर्नल में। तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास, अगर मैं बात करूँ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, बेटा ये आएगा an(x पावर n), सच दैट बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास लाइक पॉलिनोमियल है और इसका जो डेरिवेटिव है भैया हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इसका जो डेरिवेटिव करके 1 0, बेटा इसकी वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ना, जो पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव करके 0 पुट करेंगे। बेटा डेरिवेटिव करके 0 पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये a1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास यार, क्योंकि जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये a1 आएगा, ये 2a2x आएगा, इस तरह से आएगा। तो बेटा बाकी सब जगह फिर सॉरी 1 रखेंगे, माफी चाहूंगा स्टूडेंट, 1 रखेंगे। तो यार ये 1 आएगा तो a1 प्लस ये आएगा 2a2 प्लस ये आएगा हमारे पास 3a3, इस टाइप से हमारे पास आता जाएगा राइट। और ये आएगा nan, है ना, इस टाइप का आएगा। क्लियर है बेटा, ये बराबर 0 आ रहा है, तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना है बेटा, इसका डायमेंशन हमारे पास कितना आ रहा है n+1 आ रहा है, और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है बराबर ये है ना, तो -1 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से इसका जो डायमेंशन होगा वो n आएगा कर्नल का, और कर्नल का डायमेंशन अगर n आ रहा है तो बेटा रेंज का डायमेंशन जो आएगा वो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि दोनों का सम जो होता है ना बेटा, हम जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो आएगा वो हमारे पास टोटल इसके बराबर आएगा, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखा है वो कहाँ से दे रखा है बेटा, v से v दे रखा है, और एटमॉस डिग्री ये दे रखा है n, तो ये n+1 है। अगर हमारे पास यहाँ पे कर्नल का डायमेंशन n दे रखा है, मतलब नलिटी n है, तो बेटा रैंक जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, n हो जाएगी राइट। तो हमारे पास a एंड b ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पे हम करते हैं। सो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बात रख दी है, मैंने बोला है कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं आप लोगों का कोर्स करा देता हूँ।
एंड उसके बाद जो भी हो जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बहुत जल्दी इसका आंसर मिलने वाला है और आप सभी परेशान मत होइए, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हम लोग सभी यही चाहते हैं कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो और आप लोगों को नुकसान हो, है ना, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कीप पेशेंस, आई एम ट्राइंग टू डू कि आप लोगों का कोर्स मैं करा दूँ। एंड आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय। और आपका जो प्यार है और रेस्पेक्ट है उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि सब अच्छा करेंगे और कुछ, हाँ जी, थैंक यू जी, हाँ जी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।